हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सभी क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3H के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसके प्रश्न होंगे प्रश्न नंबर 4 से लेके प्रश्न नंबर 8 तक। ठीक है, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। प्रश्न है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है वो कितना है, 50 रुपये है। और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है वो 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों जो आपसे पूछा जा रहा है वही मान लीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेना है, x रुपये। ठीक है, माना एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपये है, तथा एक कलम का मूल्य, तथा एक कलम का जो मूल्य है वो कितना आपको मान लेना है, वो है y रुपये। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है, कितने पेंसिल और कितने कलम है, 7 पेंसिल। तो बताइए अगर एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x। और ये 5 पेंसिल है, तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। और एक कलम का मूल्य है y रुपये, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। तो 5x धन 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य यानी 5x धन 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या करोगे, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है 46 है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x। और एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y। और इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए में मिलता है, 46 रुपये में। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब आप समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिए हैं, तो इन दोनों को क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए अगर हम एलिमिनेशन लगाएं, विलोपन लगाएं, तो दोनों में या तो x के गुणांक को सेम करना होगा या तो y के गुणांक को सेम करना पड़ेगा। तो आप इसमें 1 7 से गुणा करिए, इसमें 5 से। भाई यहाँ अगर आप 7 से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, और इसमें अगर 5 से आप गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35। 35x बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, लिखोगे समीकरण 1 में कितने से, 7 से, तथा समीकरण 2 में कितने से, 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। अगर इसमें 7 से गुणा करेंगे, सब में 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 × 5 = 35x धन 7 × 7 = 49y और धन 7 × 5 = 35 यानी 350। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 7 से इसमें गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, 7 से तुम गुणा करेंगे 7 से 49, 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आपको कितने से गुणा करना, समीकरण 2 में 5 से गुणा करना था, तो 5 से गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25y, और इसमें 5 से गुणा करेंगे 5 × 6 = 30, हासिल बचा 3, और 5 × 4 = 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। यानी समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4। इतनी बात नहीं, समीकरण आपने 1 में 7 से गुणा करा है, और समीकरण 2 में आपने कितने से गुणा किया है, 5 से। 5 × 6 = 30, 30 का 0, हासिल बचा 3, और 5 × 4 = 20, 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। अब ये देखिए 35 एक सेम हो गए, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 3 माइनस क्या, समीकरण 4। अब घटाने पे चिन्ह बदल दिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया और ये घटेगा। 49 में से अगर 25y निकाल देंगे तो कितना आएगा, 24y आएगा, वो भी प्लस में। और यहाँ 350 में से 230 निकाल दीजिए,
350 में से 230 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये 0 में से हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से y बराबर करेंगे तो 120 बटे में 24, तो 24 पंचे 120, यानी y का मान क्या आ गया 5। अब y का मान 5 आ गया तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। लिखोगे कैसे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है फ्रेंड्स, समीकरण 1 फ्रेंड है कि 5x धन कितना 7y बराबर कितना है 50 है, यही तो है समीकरण 1 ना। आपने y का मान निकाल रखा कितना, तो y का मान निकाल रखा आपने 5, ये बराबर कितना हो जाएगा 50, ये 5x धन 7 पचे 35 बराबर कितना 50, तो 5x बराबर ये प्लस जरा के माइनस, यानी 50 माइनस 35, तो यानी 5x बराबर कितना आएगा 15 आएगा, तो x बराबर 15 बटे 5, यानी x बराबर कितना आएगा 3, तो x का मान 3 आ गया और y का मान कितना आ गया 5, यानी x आपने क्या मान रखा था, x क्या मान रखा था, एक पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, आप यहाँ लिख देंगे कि पेंसिल का मूल्य हो जाए, मूल्य जो है वो कितना है, वो 3 रुपये है, वो 3 रुपये है, और कलम का जो मूल्य है वो कितना है 5 रुपये, कलम का जो मूल्य है वो कितना है 5 रुपये है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया, आशा करता हूँ आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, कहता है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। एक व्यक्ति जो है कुछ वेतन है उसका, आई डोंट नो कितना वेतन है, बट है कुछ वेतन है, उस पर वो अपना नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है, और यह प्रूफ वहीं तय हो गया है कि हर साल आपका इतने रुपए बढ़ेगा, एक नियत वृद्धि फिक्स कर दी गई है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 22 रुपये है और 15 वर्ष बाद उसका वेतन जो है वो 2750 रुपये है, तो प्रारंभ में उसका वेतन और वार्षिक वृद्धि क्या थी ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपसे लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभ में उसका वेतन और वार्षिक वृद्धि क्या थी ये पूछ रहा है, ये आप मान लीजिए। तो हल में क्या लिखोगे, हल में लिखोगे माना व्यक्ति की प्रारंभिक आय जो है वो कितना है, वो है x रुपये। हमने माना जो व्यक्ति की प्रारंभिक वेतन था, प्रारंभिक वेतन यहाँ लिखते, आय मत लिखें, वेतन जो है वो कितना है, वो x रुपये है, तथा वार्षिक वृद्धि कितना है, वो y रुपये है, मतलब हर साल उसका y रुपये बढ़ता है। अब यहां से प्रथम शर्तानुसार चलिए अब प्रश्न को ध्यान समझिए। कहता है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वर्ष से स्टार्ट करता है, वो हमने क्या मान लिया x रुपये से स्टार्ट करता है। व्यक्ति जो है वो किस वेतन से स्टार्ट करता है, x रुपये वेतन से स्टार्ट करता है अपना वो नौकरी। कह रहा है प्रत्येक साल में वो कितना वृद्धि करता है, y रुपये की वृद्धि करता है, ये भी हमने मान लिया। अब कहता है यदि नौकरी के 4 साल बाद उसका जो वेतन है वो 22 रुपये है, यानी अब 4 साल बाद जो है उसका मतलब शुरुआती वेतन जो था वो जिसने भी स्टार्ट किया वो तो है ही, अब 4 साल में जो वृद्धि हुई है वो उसी में ऐड होगा। अगर y रुपये हर साल ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है 4 साल में 4 y रुपये ऐड होगा, है भाई। आप फिर से समझे, क्या है, उसका प्रारंभिक वेतन जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद हर साल जो बढ़ता है वो उन्हीं में जुड़ेगा प्रारंभिक में। तो अगर 4 साल में कितना वृद्धि हो जाएगा 4y, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 रुपये, कितना हो जाएगा 22 रुपये, यानी उसके प्रारंभिक वेतन में ये 4 साल में जो वृद्धि हुआ है वो जुड़ा, तो कितना हो गया 22 रुपये हो गया। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। नहीं सुना भाई, उसका प्रारंभिक वेतन जो x था तो x तो उसी में जुड़ेगा। अब किस हिसाब से जुड़ा, हर वर्ष y रुपये के हिसाब से हर वर्ष बढ़ रहा है, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा 4y बढ़ेगा। तो प्रारंभिक वेतन में अगर उसकी जो वृद्धि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 रुपये, ये 4 वर्ष में बढ़ा है। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, द्वितीय शर्तानुसार अब वो कहता है कि शुरुआती पेमेंट में कितना जुड़ेगा,
कह रहा है 15 वर्ष बाद उसका पेमेंट हो जाएगा। अगर बताइए हर वर्ष y रुपए बढ़ रहा है तो 15 वर्ष में कितना रुपए उसका वृद्धि हो जाएगा? 15y, क्योंकि एक साल में अगर 1y बढ़ रहा है तो 15 साल में 15y तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और किस में जोड़ेगा? वो उसके प्रारंभिक वेतन में, जितने से उसने स्टार्ट करा था, बराबर कितना हो गया? अब उसका पेमेंट कितना हो गया था? 2750 रुपये हो गया था। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको देख रहे होगा समीकरण 1 और 2 मिल गया है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 1 और 2 में देख लेंगे x का गुणांक जो है सेम है, तो डायरेक्टली आप घटा लीजिए। कैसे लिखोगे? समीकरण 1 में से, कैसे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर? 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है? x धन 4y बराबर कितना है? 2200 रुपये है। और समीकरण 2 क्या है? x धन 15y, ये कितना है? ये है 2750 रुपये है। ठीक है, 2750 रुपये। अब इसको घटाना है तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा। तो ये तो कट गया, अब ये घटेगा तो 15y में से 4y निकल जाएगा तो माइनस 11y आएगा ना। और यहाँ घटाएंगे, 2750 में से 2200 निकाल देना है तो कितना आएगा? 2750 में से 2200 निकाल देंगे तो 550 आएगा, वो भी नेगेटिव में है, 550 आएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? माइनस 550 बटे में कितना? 11 माइनस में, तो y बराबर 11 से कटेगा तो 5 आएगा, यानी प्लस में। तो y का मान कितना आ गया? 50। अब यही y का मान कहाँ रख दीजिए? लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण कितने में रखने पर? 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x धन 4y बराबर कितना है? 22 रुपये। ठीक, तो आपने y का मान निकाल रखा, x धन 4 गुणे 50। ठीक है, यही तो y का मान निकाला भैया आपने, तो 2200 तो हो जाएगा x धन, ये 200 हो जाएगा, बराबर कितना? 2200। तो यानी x बराबर निकालेंगे तो 2200 माइनस क्या हो जाएगा? 200। तो 2200 में से अगर 200 निकाल देंगे तो इसका मतलब है 2000। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपनी जो प्रारंभिक वेतन थी वो किससे स्टार्ट करा था? वो 2000 रुपये से। अब x का मान निकल गया है तो x का मान निकलने के बाद y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 लिख दीजिए ना, ये वो तो निकला ही है। तो इसका मतलब है यहाँ लिख देंगे व्यक्ति की प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा? आपने मान रखा था x रुपये, तो x का मान आया 2000। इसका मतलब है उस व्यक्ति ने 2000 रुपये से अपनी नौकरी स्टार्ट करी थी। अच्छा, उसकी वृद्धि क्या है? वार्षिक वृद्धि क्या हो जाएगी? वार्षिक वृद्धि आपने y रुपये मान रखा, y का मान कितना है? 50। इसका मतलब है हर वर्ष 50 रुपये बढ़ रहा है, केवल 50 रुपये हर वर्ष उसका पेमेंट जो है वो बढ़ रहा है। समझ में आया फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 66वां प्रश्न है। कहता है मेवे की 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत जो है वो 72 रुपये है। इसमें से कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। ठीक है, यदि काजू की गिरी का भाव जो है वो 96 रुपये प्रति किलो है और किशमिश का जो भाव है वो 112 रुपये पर केजी है, तो ज्ञात कीजिए कि उस पैकेट में दोनों मेवों की अलग अलग तौल क्या है। मतलब कितना मेवा है, मेवे में कितना काजू है और कितना किशमिश है। सिंपल सा एक वर्ड कह रहा है कि कोई मेवा का पैकेट है, मेवा का मतलब जिसमें एक सारे से अधिक ड्राई फ्रूट होते हैं उसको मेवा कहते हैं। तो मेवे में 2 प्रकार के फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, एक है काजू और एक है किशमिश, और उन दोनों की तौल जो है वो मिला के 700 ग्राम है। ठीक है, और वो बता रखा है कि उस पैकेट का जो लागत है वो 72 रुपये है, और ये भी तय किया है कि जो काजू का जो भाव है वो कितना है? वो 96, काजू का जो भाव है वो 96 रुपये पर केजी है, और किशमिश का जो भाव है वो कितना है? 112 रुपये पर केजी है। तो आप बताएं कि पैकेट में दोनों मेवों की अलग अलग तौल क्या है। तो मान लेंगे, माना कैसे करोगे? माना पैकेट में काजू की गिरी की तौल या फिर क्या उसको मान लेंगे कि इतने ग्राम है। काजू गिरी का तौल वो हम कितना मान लें? वो x ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? जो काजू की गिरी है उसका जो माप है, उसका भार जो है वो कितना है? का भार है, लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। कितना है? x ग्राम है। तथा किशमिश का भार
किशमिश का भार जो है वो कितना है, वो है y ग्राम। ठीक है, अब यहां देखिए प्रथम शर्तानुसार हम लिखे, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कहता ये है कि x ग्राम काजू और y ग्राम किशमिश मिलके कितना है, टोटल 700 ग्राम है। यानी है कि काजू और किशमिश को मिलाकर टोटल पैकेट कितना है, 700 ग्राम का है। यानी हो जाएगा x ग्राम काजू और y ग्राम किशमिश, जब ये दोनों पैकेट में मिलाया जाता है तब कितना हो जाता है, 700 ग्राम हो जाता है। समीकरण नंबर 1 सिंपल सा, भाई x ग्राम काजू है और y ग्राम किशमिश है, दोनों को मिलाकर तो 700 ग्राम होता है पैकेट में, है पैकेट में दोनों मिले हैं ना, यानी काजू भी मिला और किशमिश मिला है, तो x जितना भी काजू होगा जय ग्राम किशमिश होगा, दोनों को मिला के 700 ग्राम बनता है। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार, अब यहां देखें द्वितीय शर्तानुसार अच्छे बताइए कि काजू का जो रेट है वो कितना है, वो 96 रुपये प्रति केजी है, और हमने 1 ग्राम का अगर लेना है तो इसका दाम कितना हो जाएगा, मतलब है ये ग्राम में है, तो बताइए 1 ग्राम जो काजू है उसका दाम कितना हो जाएगा। अगर 1 किलो का दाम जो है वो 1 केजी का दाम जो है वो है कितना, 96 रुपये, तो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 1 mg का, या ये 1 ग्राम का दाम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 96/1000। क्यों 96/1000 क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अगर 1 किलोग्राम का दाम 96 रुपया है तो 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 96 में 1000 से भाग करेंगे, कितने से, 1000 से। बात समझ में आ रही ना, 1 किलोग्राम का दाम जो है वो 96 रुपया है, तो 1 ग्राम काजू की गिरी का जो भाव हो जाएगा वो हो जाएगा 96/1000 ना। तो यहां वही काम करना है। अब पहले आप देखिए काजू वाला है, तो काजू कितना ग्राम लेता है, वो 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 96/1000। अच्छा काजू कितने ग्राम लेता है, वो x ग्राम लेता है ना। अभी हम पता नहीं कि 1 ग्राम लेता है, 2 ग्राम, 5 ग्राम लेता है, कितना है, लेकिन 1 ग्राम लेता है और जितने ग्राम लेगा उसमें उतने से गुणा हो जाएगा धन। अब जो किशमिश है वो कितना ग्राम, अब बताइए किशमिश का 1 केजी का जो भाव है वो है 112 रुपये, तो अगर 1 केजी का भाव 112 है तो 1 mg का मान क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का मान क्या हो जाएगा, 1 gm का मान कितना हो जाएगा, 112 बटे कितना, 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम निकालने के लिए 1000 से हम भाग कर देंगे, तो यानी हो जाएगा 112 बटे में 1000। अब जितना ग्राम लेगा उतने से गुणा किया जाएगा, तो y ग्राम लेता है, बराबर कितना है, ये इस तरह से टोटल रुपये कितना होता है, केवल 72 रुपये होता है। यहाँ से आप देखिए दोनों का हर समान होगा, तो दोनों का हर समान है, तो इसका मतलब हम इनको लिख सकते हैं 96x धन कितना 112y बटे में कितना 1000 बराबर कितना 72 ना। यहाँ से कुछ कॉमन है, कितना कॉमन है, ये यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 12 8 96, 12 9 108, 12 तो नहीं है, 8 से कटेगा, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 के 8 और 8 चौक 32, 8 कॉमन लीजिए, ठीक है। तो 8 अगर हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 ना, और 12 1 के 12, 8 1 के 8, 8 चौक 32 ना, या 16 से 16 कॉमन है तो 16 कॉमन लेंगे, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 बराबर कितना 72 बटे में कितना 1000 ना। अब ये इधर क्या है, भाग इधर के गुणा हो जाएगा और इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी 6x धन 7y बराबर हो जाएगा 72 गुणे 1000 बटे में कितना 16 ना। अब ये इसको काट लीजिए, तो 6x धन 7y, अब ये कटेगा कितना हो जाएगा, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 9 72 ना, और ये 9000 हो जाएगा, 9000 का आधा कितना हो जाएगा 4500 ना। फिर से एक बार समझे भाई, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 9 72, 9 से गुणा करेंगे 1000 में, 9000 हो जाएगा, 9000 बटे 2, फिर उसका करेंगे 45 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये 2। समीकरण 1 और 2 आपको मिल गया, और जब समीकरण 1 और 2 मिल जाएगा तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप
सॉल्व करेंगे ना। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख रहे होंगे, ये समीकरण 1 यहाँ, आप इसको अगर यहाँ चाहें, चलिए इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, किसको बराबर करें। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, या तो x वाले गुणांक को सेम करना होगा या तो y वाले गुणांक को सेम करना पड़ेगा। तो x को गुणांक को सेम करना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ भी अगर 6 मिल जाता तो सेम हो जाता। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में, मुझे 2 में कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, इस वजह से 1 से गुणा कर दीजिए। 1 से गुणा करने पर भाई जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए उसमें आप 1 से गुणा कर दीजिएगा, केवल लिख दीजिए। इससे लिखने से आपका जो कैलकुलेशन है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ठीक है। नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हो जाएगा 6x धन 6y बराबर कितना, भाई इसमें गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 6y और इसमें गुणा करेंगे 6 सते 42 हो जाएगा, यानी 4200। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3 ना। और इसमें 1 से गुणा करें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी 6x धन 7y बराबर कितना 4500 ना। ये समीकरण नंबर कितना 4। घटा दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना 4। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये भी कट जाएगा और ये घटेगा तो माइनस y आएगा। क्यों, क्योंकि 6y प्लस में है, 7y माइनस में है, 7y में से 6y निकल जाएगा तो 1y बचेगा। और 4500 में इधर अगर आप 4200 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा -300 ना। माइनस कितना जाएगा 300। तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, ये 300 आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि y क्या था, किशमिश का भार था। इसका मतलब है किशमिश उसमें कितना ग्राम था, 300 ग्राम। अब आप लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 700 होता ना। तो इसमें y का मान कितना है 300 है, तो बराबर कितना 700। ये 700 उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी 300, तो x बराबर कितना आएगा 400। तो आपसे पूछ रहा है दोनों में हो कि अलग अलग तौल क्या है, यानी x का मान हो गया। अब काजू की गिरी का भार कितना जाएगा, काजू जो है आप लिख देंगे, काजू जो है वो 400 ग्राम है, और किशमिश जो है कितना ग्राम है, किशमिश जो है वो 300 ग्राम है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, समझ में आया। आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छे समझ में होगा। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 7वां प्रश्न है। कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है वही मान लीजिए। यहाँ क्या करोगे, माना पुस्तक का नियत किराया, नियत किराया कितना मान लें, x रुपये, ठीक है। अगर पुस्तक का नियत किराया x रुपये है तो तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसको हम मान ले रहे हैं y रुपये, ठीक है भाई। लास्ट में ही पूछ रहा है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितना है, वो आपको हमने, ये हमें बिल्कुल आइडिया रहता तो उसको हमने मान लिया, ठीक है। अब ये कहता है, अब यहाँ से देखिए प्रथम शर्तानुसार में, प्रथम शर्त अनुसार ये कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। मतलब अगर आप शुरुआत के 3 दिनों तक रखेंगे तो उसने किराया फिक्स कर रखा है कि 15 रुपये। अगर आप 1 दिन तक रखेंगे तब भी आपको उतना देना पड़ेगा, 2 दिन तक रखेंगे तब भी आपको उतने रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप पुस्तक को 3 दिनों तक रखते हैं तब भी आपको उसी नियत किराए को देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक कोई लड़की है सरिता, वो कितने दिनों तक पुस्तक को रखती है, 7 दिनों तक, और कितने रुपए अदा करती है, 27 रुपये। अच्छा आप ही बताइए, 7 दिनों में तो 3 दिनों का किराया नियत है, हाँ 7 दिनों में 3 दिनों का किराया तो नियत है, तो इसका मतलब है 3 दिनों का किराया जो x लगेगा, x रुपये। अब 7 दिन में से बचे कितने दिन, 4 दिन बचे, और वो 4 दिनों के लिए जो है y रुपये के हिसाब से अलग अलग किराया देगी।
यानी 4y बराबर कितना हो जाएगा 27। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर से समझिए, सरिता ने जो है कितने दिन तक सरिता रखती है? सरिता जो है 7 दिनों तक रखती है। तो 7 दिनों में 3 दिन का किराया जो है नियत है। अगर 3 दिन का किराया नियत है तो बाकी जो 4 दिन बचे उसी के अलग अलग किराया लगेगा। तो ये y के हिसाब से 4 दिन का अलग किराया लगेगा। तो हो जाएगा 4y बराबर कितना 27। अब द्वितीय शर्तानुसार ठीक इसी प्रकार से सूसी का भी द्वितीय शर्तानुसार सूसी कितने दिनों तक रखती है? सूसी जो है 5 दिनों तक रखती है। तो बताइए 5 दिनों में कितने दिन का किराया नियत है? 5 दिनों में 3 दिन का किराया नियत है और 3 दिन का किराया जो है उसको x रखा गया है। अब कितना दिन बचा है? अतिरिक्त कितना दिन बचा है? 2 दिन बचा है और 2 दिनों में y के हिसाब से रुपये देना पड़ेगा। और कितने रुपए देती है? 21 रुपये। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है मुझे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 1 और 2 में देखिए आपको x के गुणांक सेम दिख रहे होंगे। समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक सेम है, तो आप इसका मतलब घटा दे तो कट जाएगा y x वाला और y का मान निकल जाएगा। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण किसको? 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है? x धन 4y बराबर कितना है? 27। और ये कितना है? x धन 2y बराबर कितना है? 21। अब घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा, x वाला कट जाएगा, 4y में से 2y निकल जाएगा तो केवल कितना आएगा? 2y। और ये 27 में से 21 निकल जाएगा, 6 आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 यानी y बराबर 3 आएगा ना। y बराबर कितना आएगा? 3। अब y बराबर 3 आ गया तो y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर तो यह समीकरण 1 क्या है? x धन 4y बराबर है 27। और अभी आपने y का मान निकाल रखा है, x धन कितना? 4 गुणे 3 बराबर कितना? 27। तो x धन ये हो जाएगा 12 बराबर कितना? 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस कितना? 12। तो x बराबर कितना आएगा? 15। यानी आपने x क्या मान रखा था? नियत किराया। इसका मतलब है पुस्तक का जो नियत किराया है वो 15 रुपया है और प्रत्येक अलग अतिरिक्त दिन के लिए किराया कितना है? 3 रुपया। तो आप लिख देंगे पुस्तक का नियत किराया कितना हो जाएगा? नियत किराया जो है वो कितना है? नियत किराया जो है वो है 15 रुपया। ठीक है। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया अतिरिक्त किराया वो कितना है? वो है 3 रुपया। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इस प्रश्न का सलूशन था। आशा करते हूँ आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स।